अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स की उम्र मुकर्रर होती है, ना उससे घटेगी और ना ही बढ़ेगी। जब वो उम्र पूरी हो जाती है तो मालिकुल मौत उसकी जान निकाल लेते हैं। मौत के वक्त मरने वाले के दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फ़रिश्ते, काफिर के पास अजाब के। मुसलमानों की रूह को फ़रिश्ते इज़्ज़त के साथ लेकर जाते हैं और काफिरों की रूह को फ़रिश्ते हिकारत के साथ लेकर जाते हैं। रूहों के रहने के लिए मकामात मुकर्रर हैं। नेक रूहों के लिए अलहदा जगह और बुरे रूहों के लिए अलहदा जगह, मगर वो कहीं हो जिस्म से उनका ताल्लुक़ बाकी रहता है। इसके एज़ा से उनको तकलीफ़ होती है। कब्र पर आने वालों को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर नहीं पैदा होती। ये जाहिलाना ख्याल है और इसी को अफवाहें कहते हैं। मौत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, लेकिन जुदा होकर वो फ़ना नहीं हो जाती। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वापस हो जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उसके बाद दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी सूरतें डरावनी, आंखें नीली काली। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। वो मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं और इससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछते हैं, तू उनके हक़ में क्या कहता था? मुसलमान जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। फिर इसकी कब्र फ़र्क और रोशन कर दी जाती है। आसमान से एक मुनादी निदा करता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसलिए जन्नती फ़र्श बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत की तरफ दरवाज़े खोलो। दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जिससे जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है और फरिश्ते इससे कहते हैं कि अब तू आराम कर। काफिर उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हर सवाल के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता। आसमान से निदा करने वाला निदा करता है कि झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख की तरफ इसका दरवाज़ा खोल दो। इससे दोज़ख की गर्मी और लपट आती रहती है। फिर इस पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो लोहे के बड़े बड़े गुर्जों से मारते हैं और अजाब करते रहते हैं। क़यामत की मुसीबतें झेल कर अभी लोग उसकी तकलीफ़ और दहशत में होंगे कि अचानक उनको अंधेरा घेर लेगा और लिपट में मरने वाली आग उन पर छा जाएगी और उसके ग़ैज़ व ग़ज़ब की आवाज़ सुनने में आएगी। उस वक़्त बदकारों को अजाब का यकीन होगा और लोग घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और फरिश्ते निदा करेंगे, कहाँ है फ़लाँ फ़लाँ का बेटा जिसने दुनिया में लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर रखी थी, अपनी ज़िंदगी को बदकारियों में ज़ाया किया। अब ये मलाइका उन लोगों को आहनी गुर्जों लोहे का एक हथियार है जो ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है, से भगाते चलाते दोज़ख में ले जाएंगे। ये एक दार है जो ज़ालिमों सरकशों के अजाब के लिए बनाया गया है। इसमें घुप अंधेरी और तेज़ आग है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे और आग की तेज़ी दम ब दम ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पीने को इन्हें गर्म पानी मिलेगा और इस कदर गर्म होगा कि इसका मुंह फट जाएगा और ऊपर का होंठ सुकर कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और नीचे का फट कर लटक जाएगा। और इनके थिराने की जदत दोज़ख का एक तबका है। मलाइका उनको मारेंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि वो किसी तरह हिलाक हो जाएं और उनकी रिहाई की कोई सूरत ना होगी। कदम पेशानियों से मिलाकर बांध दिए जाएंगे और गुनाहों की स्याही से मुंह काले हो जाएंगे। जहन्नम के एतराफ़ व जवानिब शोर मचाते और फरियाद करते होंगे कि ए मालिक, दरोगे जहन्नम का नाम पुकारेंगे, अजाब का वादा हम पर पूरा हो चुका है। ए मालिक, लोहे के बोझ ने हमें चिकना चूर कर दिया है। ए मालिक, हमारे बदनों की खालीन जल गई है। ए मालिक, हमको इस दोज़ख से निकाल, हम फिर ऐसी नाफरमानी नहीं करेंगे। फरिश्ते कहेंगे, दूर हो जाओ, अब अमान नहीं और इस ज़िल्लत के घर से रिहाई नहीं मिलेगी। इसी में ज़लील पड़े रहो और हमसे बात नहीं करो।
اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور دنیا میں جو کچھ سرکشی وہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کریں گے، لیکن اس وقت شرمندگی اور ندامت کچھ کام نہیں آئے گی۔ افسوس کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چہروں کے بل آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ، داہنے بھی آگ اور بائیں بھی آگ۔ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے، کھانا آگ اور پینا آگ، پہناوا آگ اور بچھونا آگ، ہر طرح آگ ہی آگ۔ اس پر گرزوں کی مار اور بھاری بھیڑیوں کا بوجھ۔ آگ انہیں اس طرح کھلائے گی جس طرح ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ وہ شور مچائیں گے کہ ان کے سروں پر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی آنتیں، بدنوں کی کھالیں پگھل جائیں گی۔ لوہے کے گرز مارے جائیں گے جس سے پیشانیاں پچ جائیں گی، منہوں سے پیپ جاری ہوگی، پیاس سے جگر کٹ جائے گا۔ آنکھوں کے دیلے بہہ کر رخساروں پر آ جائیں گے، رخساروں کے گوشت گر جائیں گے، ہاتھ پاؤں کے بال اور کھال گر جائیں گے اور نہ ماریں گے، چہرے جل بھن کر سیاہ کالے کوئلے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 اژدھا اور ہر 70,000 بچھو ہیں۔ ہر کافر و منافق کو ان گھاٹیوں میں پہنچانا ضرور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70,000 بار پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک اپنے غضب و عذاب سے پناہ دے کر ہمیں اور سب مسلمانوں کو اپنی رحمت و کرامت سے بخش دیں۔ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخ میں فقط وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور تمام جناتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کر دی جائے گی اور فرما دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت اور اس کی نعمتیں، اور اہل دوزخ، تمہارے لیے ہمیشہ عذاب ہے۔ موت ذبح کر دی جائے گی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، ہلاک و فنا نہیں۔ اس وقت اہل جنت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور دوزخ کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پہ اوپر ہم اپنا رحم فرمائے، آمین۔